सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जाकर जुर्म स्वीकार किया? संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भगत भाइयों, ये कबीर सागर का सरलार्थ है। क्या है? कबीर सागर का सरलार्थ है भगत भाइयों। इसके अंदर कबीर सागर का सरलार्थ अनुवाद करता संत रामपाल जी महाराज। कबीर सागर का सरलार्थ करता संत रामपाल जी महाराज। भगत भाइयों, ये कबीर सागर का सरलार्थ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर का सरलार्थ किया था। सरलार्थ कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करता बगे मैदान। भगत भाइयों, अब आप इसमें देखते रहना कि इन RTPS गुंडों ने कहाँ कहाँ पर चोरी की है। ये अवश्य देखिए। मंगल प्रवचन, कुल लागत 200 रुपये, धर्मार्थ मूल्य 100 रुपये, प्रकाशक प्रचार प्रसार तथा सर्वसंगत। भगत भाइयों, ये नोट करने वाली बात है, इसका प्रकाशक कौन है? प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। ये इनका नंबर है भगत भाइयों। ये कहाँ छपा है? ये मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली। भगत भाइयों, अगर RTPS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मुरली धर्मा ट्रस्ट और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, ये मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली, इसके ऊपर मैं 1,11,000 रुपये इनाम रखता हूँ कि ये कबीर प्रिंटर्स है नहीं भगत भाई, ये फ्रॉड है। इन गुंडों ने जितने भी काम किए सब फ्रॉड किए भगत भाइयों। इन गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करा दिया। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर भगत भाइयों। इसके मुद्रक ये नहीं है, कबीर प्रिंटर्स ये मुद्रक नहीं है भगत भाइयों। इसका मैं आगे वीडियो लगाऊंगा। ये C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली का, आप देख लेना कि ये कबीर प्रिंटर्स कहाँ है। इस पर वैसे अंधश्रद्धा खतरा भक्तिदान, इन किसी भी भगत भाइयों, इन पुस्तकों के ऊपर इन गुंडों ने कहीं भी मुद्रक प्रिंटर्स कहीं भी नहीं लिखा सही भगत भाइयों। ये भोड़ों भक्तों को पैसे ठगने के लिए भगत भाइयों ये धोखा दे रहे हैं। ये वहाँ पर प्रिंट नई दिल्ली के अंदर है ही नहीं भगत भाइयों। मैं इसका वीडियो लगाऊंगा, आगे आप देख लेना। इस पर पूरी बहस हुई थी हमारे कबीर प्रिंटर्स के बारे में। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली। ये तो कबीर सागर सरलार्थ था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 12-13 के अंदर भी इसका सरलार्थ कर दिया था, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज ने कच्चा किया था लिखित में। इसके बाद में जेल में जाने के बाद में इन लोगों ने आजीवन कारावास करवाने के बाद में भगत भाइयों इसको छपवा करके इन गुंडों ने लॉन्च किया है। ये मुद्रक प्रिंटर्स नहीं है भगत भाइयों। ये इन जूत उठाओ, इनके मतलब 100 खल्ला मारो भगत भाइयों। ये ऐसे ही जितनी भी भगत भाई ये बोलते हैं ना, पुस्तक आती है, लेटर आता है, ऑडियो आता है, वीडियो आता है, ना ऑडियो आती है, ना वीडियो आता है, ना लेटर आता है, न कोई भगत भाइयों पुस्तक आती है। पता नहीं भगत भाइयों ये कहाँ पर छपवा रहे हैं। इस यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया नई दिल्ली में नहीं है भगत भाइयों। मैं इसका वीडियो डालूंगा। और भगत भाइयों, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये वही कबीर सागर सरलार्थ है भगत भाई। इसमें कोई हेर फेर बदल नहीं है, न मेरा लिखा हुआ, ये इन गुंडों ने लिखा है। RTPS गुंडों ने
ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए भगत भाइयों इन गुंडों ने हर एक पुस्तकों में मिलावट कर दी। जबकि संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से आजीवन कारावास सजा काट रहे हैं। तो ये पुस्तकें कहाँ से आ रही है, इनसे कोई नहीं पूछने वाला। भगत भाई अपने मन मर्जी चला रहे हैं। अब भगत भाइयों मैं अब आपको इसके पेज नंबर 78 पर दिखाता हूँ क्या लिखा है इन गुंडों ने। ये भगत भाइयों वो कबीर साहब सलार्थ है, पेज नंबर 78। ये भगत भाई देखो, अध्याय ज्ञान सागर का सरास, पेज नंबर भगत भाइयों 78, 78 नंबर पेज है भगत भाई देखो। तो 78 नंबर पेज पर क्या लिखा है इन गुंडों ने। विशेष वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां वंश, यह दास रामपाल दास आदि रामपाल दास अम्मी अंतिम सतगुरु है। मेरे बाद में कोई सतगुरु नहीं बनेगा भगत भाइयों। नामदान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भगत भाइयों ये क्या कहना चाहते हैं, जो बिंद वाले जो जन्म लेता है, जो संत रामपाल जी महाराज के पुत्र है, वो नाद वाले हैं भगत भाइयों। बिंद वाले वो है बिंद वाले। और नाद के पुत्र कौन होते हैं भगत भाई, जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने को उपदेश दिए हैं, अपने मतलब नाद वाले हैं, और वो है बिंद वाले। बिंद वालों ने संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जितने भी ये इन लोगों ने ही भ्रष्ट किया भगत भाइयों, इस ज्ञान को, इस पंथ को जितने भी लोगों ने डबोया भगत भाइयों, सब इन बिंद वालों ने डबो दिया। भक्ति विधि को ठीक रहेगी तो साधुओं का मोक्ष निश्चित है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। क्या लिखा है संतराम, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो भगत भाइयों डीवीडी से दिलाई जाएगी और अब ये दीक्षा दिला रहे हैं। तो भगत भाइयों इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज ने किसको आदेश दिया था कि आप डीवीडी से नाम दीक्षा देनी शुरू कर दो। स्पष्ट लिखा भगत भाइयों डीवीडी से, यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। हरूमरू भाई संत रामपाल जी महाराज का मतलब परिवार वाला ही नामदान आगे शुरू करेगा। नाद से बिंद कोई भी हो, स्पष्ट कह दियो संत रामपाल जी महाराज ए बिंद वाला तो है, लेकिन मतलब क्या है कि इन्हें ज्ञान ने खत्म करने लग रहा है, ये पंथ ने खत्म करने लग रहा है। नाद का बच्चे बिंद का कोई भी एक्स वाई जेड संत रामपाल जी महाराज लेकिन आदेश देसी वो आगे डीवीडी से नाम देना शुरू करेगो। जद की भगत भाइयों आज सरे आम आलू टमाटर के भाव सार नाम देवन लाग रहे है, एकदम आलू टमाटर का भाव भगत भाइयों। सगे आ थान मैं बता देंगी इनका प्रिंट मुद्रक कौन है, मुद्रक खट छपी किताब कबीर साहब सलाह खट छपाए हैं। C117 सेक्टर 3 बाबाना इंडस्ट्री एरिया नई दिल्ली। भगत भाइयों अगर C117 सेक्टर 3 बाबाना इंडस्ट्री एरिया नई दिल्ली के अंदर अगर ये प्रिंट छपा हुआ है तो भगत भाइयों इस पर भी मेरा 1,11,000 रुपये का इनाम है। चाहे जगत का हो चाहे भगत हो। भगत भाइयों आप जूत खोलो और अंग 100 जूत मारो। भगत भाइयों इनका पेज नंबर 78 में असां दिखा दींदो। गुंडा हो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट और संत रामपाल जी कर कमला शू भगत भाइयों और लिखी जड़ो है। अंग मतलब अनुवाद करियो 12-13 के अंदर, लेकिन आँख एक काम करियो बीन टाइम छपो दिन जो संत रामपाल जी अर्जुन कारावास करवा के और बिंग बाद के अंदर इंग हेरा फेरी करके और मनमानी करके काटाबाटी करके और वो इंग अंदर प्रचलित कर देंगे भगत भाई। अब मैं था ना इनको 598 नंबर पेज और दिखाऊँ कबीर सागर सरलार्थ को पेज नंबर 598 के अंदर। तो भगत भाइयों ए नहीं अगर थे थारे घरे बैठ के माँ बहन बेटियाँ कने जे थे
इन्हें पढ़ना तो हो तो भगत भाइयों एक कबीर साहब सलाह ने पढ़ी कौन सको ने, ठीक है, नहीं थे इन्हें पढ़ी कौन सको भगत भाई। मैं काटूँ पेज नंबर 598, पेज नंबर 598 87 598 भगत भाइयों 598 नंबर पेज नंबर पर के लिखे गुंडा वो है पेज नंबर 598 पेज नंबर भगत भाइयों इनके लिखे है हनुमान जी की पूंछ की गदा लिंग से तुलना करिए भगत भाइयों। एक स्थान पर हनुमान जी के दुम नहीं बताई है, वास्तव में हनुमान जी के दुम थी, वह दुम सदा बार नहीं रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर बाहर प्रकट कर लेते थे। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता, गधी के मिलन के समय 3-4 फुट लंबा निकल आता था। भगत भाइयों क्या क्या कि हनुमान जी की पूंछ को नहीं तो जरूरत पड़ती गधी का मिलने का टाइम हनुमान जी आपको लिखना 3-4 फुट लंबो काट लेंदा। संत रामपाल जी महाराज 100% मैं तुम कहने लग रही हूँ कि यह मतलब क्या है आ भाषा कदे संत रामपाल जी महाराज 23 साल का प्रयोग कौन करी। कुत्ता 78 नंबर पेज पर तो स्पष्ट कह दीजिए संत रामपाल जी महाराज मेरे जाने के बाद डिप्टी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। और 78 नंबर पेज के ऊपर और क्या कर देंगे हो गधे का लिंग की तुलना हनुमान जी का पूंछ सा कर देंगे। तो भगत भाइयों अब एक तो मैं सागे मेरी वीडियो लगाऊंगा, देखिए सी सेक्टर 113 बमाना 3 इंडस्ट्रीज नई दिल्ली। सागा भगत भाइयों मेरी हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है बे गुंडा छूँ जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं भगत भाइयों, टोटल जितनी भी पुस्तकें लिखी है टोटल के अंदर भद्र भाषा लिख गए संत रामपाल जी महाराज ने अब बदनाम करने वास्ते लिखी है। और भगत भाइयों अब थाने मैं बता दूँ ना ही तो कोई डेली पीड़ो पत्रा होगा, ना ऑडियो होगा, ना वीडियो होगा, कुछ भी कोई नहीं होगा भगत भाइयों। और समय रहते जाग जाओ। और इन आगे भगत भाइयों मैं क्या काम करूँगा एक वीडियो भी मैं ज़रूर लगाऊँगा ताकि ये है कि थाना हर एक भगत भाइयों ने पता लग जाए कि ठीक है भाई ये कबीर साहब के शरार्थ के अंदर 78 नंबर पेज के ऊपर डीवीडी से नाम दिया जाएगा मेरे जाने के बाद जिसको मैं आदेश दूंगा। तो अभी तो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर भगत भाइयों, तो इन गुंडों का कहने का मतलब क्या हुआ RSS का कि संत रामपाल जी महाराज ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये लिखा है कि जेल जाने के बाद में आप डीवीडी से नाम देना शुरू कर देना। तो भगत भाइयों मेरी तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये गुंडों को बोलते हैं, ये गुंडे यही बोलते हैं कि गुरुजी जेल धाम में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों जेल धाम में लीला नहीं कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट का है मेरे जाने के बाद कबीर साहब शरार्थ में लिखा है मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। तो भगत भाइयों किसके पास में प्रमाण पत्र है ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आदेश दिया है कि आप ड्यूटी से नाम देना शुरू कर दो। और इन RSS गुंडों ने भगत भाइयों अभी नाम देना भी शुरू कर दिया है। तो भगत भाइयों हमारे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि इन RSS गुंडों का साथ छोड़ दो। आपको 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पेरोल नहीं मिला है और आप सच्चाई का साथ दो तो संत रामपाल जी महाराज बाहर आ सकते हैं। भगत भाइयों आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना भगत भाइयों। सत साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। तो फिर इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है ये तो बताओ ना मैं भी तुम। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक FIR दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई आप एक काम करिए इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए मैं पावा ना FIR करा दूंगा आकर के। मैं
तो मेरे प्यारे सोने वाले हिंदू भाइयों, एक छोटा सा काम कर लो, गूगल पे जाओ और जगत गुरु रामपाल टाइप करो, सर्च करने पे ऑप्शन आएगा, उस पे जाओ, जगत गुरु रामपाल की जो वेबसाइट है उसमें बुक्स पे जाओ, और बुक्स में जब जाओगे तो आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, इन सारी किताबों में A to Z किताबों में आपके देवी देवताओं के लिए, आपके द्वारा जो पूजनीय हैं उनके लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। माता दुर्गा के साथ दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, और जब बलात्कार हो रहा था तो पहले दुर्गा माता ने विरोध किया, मगर बाद में उनको जब उनके अंदर वो इच्छा जाग गई और वो भी उनका साथ देने लगी। शर्म करो हिंदुओं, ये सब लिखा है तुम्हारी किताबों के बारे में, तुम जिनको माता पिता मानते हो उनके बारे में। और अब एक काम करो, उन किताबों के फ्रंट पेज पे जाओ और क्या एड्रेस लिखा है ये देखो, कहां छपती है किताबें, ये देखो, ये देखो, ये किताबें कहां छपती हैं, देखो देखो कहां छपती हैं। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। आज मैं वहीं खड़ा हूं बवाना में, ये देखिए रोड, ये पूरा 117, 118, 119, 120, ये देखिए। और ये C118, और यहां पर भी सेफ श्योर इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ है ये। और जो C117 उसके बारे में हमने आपको बता दिया, यहां कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, जो इन किताबों को छाप रही हो। इन क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम अब सोते रहना, अब दोबारा से वो गूगल का जो साइट खोला है ना उसको बंद कर देना, फिर सो जाना, फिर देखना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी, फिर देखना वो सिंघम 3, फिर देखना जाके वो पुष्पा 2, कोई मतलब मत रखना, अरे डूब मरो। और अगर कुछ करने का है ना तो आइंदा से इतना कर देना कि अगर इन किताबों के साथ कोई मिल जाए ना तो फर्जी किताब बेचने वाले के रूप में जो भी व्यक्ति उस किताब को बेच रहा हो, जो भी व्यक्ति उस किताब को बांट रहा हो, उसको तुरंत थाने ले जाना, FIR कराना कि ये फर्जी किताबें, चोरी से छपने वाली किताबें क्यों बेची जा रही हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, चोरी से छापी जा रही हैं। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है इस एड्रेस पे। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गए 5-6 साल है। ये जो फैक्ट्री है किस चीज़ की है, क्या बनता है? पाउडर कोटिंग का है, जो लोहा पे पेंट होता है। अच्छा। उसकी है। और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कौन है? बेदू मोहम्मद है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं।
इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी एफआईआर तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो भी व्यक्ति अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका प्रतिकार करना चाहता है, उसको सिर्फ इतना करना है कि इन किताबों को बेचने वालों के खिलाफ फौरन अपने नजदीकी थाने में इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर इस तरीके से फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनमें जो एड्रेस लिखा है वो टोटल झूठा है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर कोई कबीर प्रिंटर्स नाम का कुछ नहीं है, वहां पर एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री मात्र है। मैं आपको अभी इस फैक्ट्री का और मुआयना करा देता हूं। ऊपर से ऑफिस में पाउडर भरा हुआ है, यहाँ पर भी पाउडर बनता है। पाउडर, ये सारे मजदूर पाउडर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। कौन से यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कागज का पता भी नहीं का। प्रिंटिंग प्रेस, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, सतलोक आश्रम, ये प्रिंटिंग प्रेस है। ये नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्रेस है ये देखिए, दिखा दो भाई। पूरा पाउडर का काम हो रहा है यहाँ पर। कोई प्रिंटिंग प्रेस का नामो निशान तक नहीं है दूर दूर तक। ये पूरा हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, और ज्यादातर जो पिछड़े हुए भाई हैं हमारे, उनको हमसे छीना जा रहा है इन किताबों के नाम पर। ये देख लीजिए कितना बड़ा सतलोक आश्रम का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। झूठा प्रिंटिंग प्रेस, झूठा आश्रम। द्विवेदी बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं। उसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहाँ पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है वहाँ पर, आपका वो, आप वहाँ के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है इस फैक्ट्री को, और ये जो फैक्ट्री की वास्तविकता क्या है, इस बिल्डिंग में बनता क्या है, वास्तव में यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी नहीं जी, यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती जी। जी यहाँ पे तो जो है जी पाउडर बनता है, पाउडर। जी जी जी। तो हाँ जी जी, तो इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कुछ फर्जी किताबें बांटी जा रही हैं इसी पते के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही, जी जी, और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है जी। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर लें, और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिंघल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से महाराज जी की छप रही है किताबें? ये जेल में बंद एक कोई है रामपाल, हरियाणा जेल में बंद है जो। हाँ, पेपर में पढ़ा था जी पहले। हाँ, जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता जी। अच्छा। मैं तो पोस्टर लगे हुए देखे इनके इलाकों में। हाँ, जैसे हमारे जमुना पार में भी लगे हैं, भंडारा करते हैं। हाँ, हम ना इन्हें मानते, हम तो जी परमानंद जी महाराज को माने। प्रेमानंद जी को मानते हैं ना? बस परमानंद जी को मानते हैं। अच्छा, जिनकी साध्वी रीताम्बरा जी है ना। जी जी जी। ये रामपाल नाम के जो हैं, उनके नाम से सतलोक आश्रम चल रहा है, किताबें उनके नाम से छप रही हैं। अब वही रामपाल ही छपवा रहे हैं कि नहीं, ये भी प्रश्न मतलब इस पे भी प्रश्न है। मगर बात यह है कि रामपाल के नाम से जो किताबें छप रही हैं, उसमें हिंदुओं के बारे में इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है, और क्या कहते हैं ये, मतलब बहुत गंदी बातें बोली नहीं जा सकती।
तो फिर इसके ऊपर से कैसे कार्रवाई हो सकती है, ये तो बताओ ना। मैं भी तुम हम भी तुम्हारे आपको साथ हैं। नहीं, ठीक है, हम आपको ये जानकारियां भेज देंगे, ये किताबों की। आप अगर अच्छा। कुछ करना चाहें करिएगा कार्रवाई, नहीं तो हम तो करेंगे ही। नहीं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई इस तरह से कर रहा है, जबकि वहां पे प्रिंटिंग प्रेस है ही नहीं, कोई मैंने दी नहीं है किसी को। तो आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, आज हम व्यक्तिगत रूप से आ गए, अब डायरेक्ट ठीक। अगर कोई रिपोर्ट लिखा दे कि भैया ये किताब वाले ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो सीधे पुलिस आएगी, हाँ हाँ, नहीं वो तो कोई नहीं है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो जी। ये किताब है ना, या तो इस तरह की किताब आप मेरे यहाँ किराएदार को दे जाइए। मैं पवाना एफआईआर करा दूंगा आकर के। मैं सारी चीजें आपको सब पहुंचा दूंगा। आपका नंबर मेरे पास है, मैं सारी जानकारी दूंगा आपको, है ना। तो ये आप मेरे को दे दो, मैं इसकी एफआईआर करा दूंगा आकर के यहाँ पवाना थाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से हैं। तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है जी। इंडस्ट्री एरिया, जी। यही है। और ये प्लॉट नंबर, ये अच्छा, वो 17 या 18 है। हाँ, 118 सी 118 है, C118 सेक्टर 3 का। C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3। आप बताएंगे C117 में क्या होता है, क्या इसमें बनता तो है? पाउडर वुडर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रेस तो प्रिंटिंग है? प्रेस नहीं है यहाँ। प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, कभी नहीं था। नहीं, हम लोग तो जब बराबर यहाँ रहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता। जी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग ये सामने C 128 में। C 128 में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सचिन। सचिन। आपका परिचय मतलब यहाँ क्या, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में, उस एरिया के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया है। हाँ, मतलब आप कहाँ काम मतलब रहते हैं, कहाँ? यहाँ पर दुकान है, मेरी कैंटीन है। अच्छा, आपकी हाँ, कैंटीन है। हाँ, तो दुकान है हमारी राशन तो- की। अच्छा, ये हम लोग जो सेक्टर 3 में खड़े हैं, हाँ, हाँ, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा बताएंगे, ये C117 जो हमें दिखाई दे रहा है, उधर एक बार हाँ। कैमरा घुमा दीजिए। जो C117 हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या कार्य होता है, क्या छपता है, क्या बनता है? यहाँ पाउडर कोटिंग का काम होता है। अच्छा, हाँ। पाउडर कोटिंग का काम होता है। यहाँ पे कोई किताबें तो नहीं छपती ना? नहीं, किताबें वगैरह नहीं छपती। यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती। ये भी एक यहाँ के लोकल हैं और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती, पूरा फर्जी है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रभु चौहान। चौहान जी, आप कहाँ पर, आप यहाँ निवासी हैं कि कार्य करते हैं? मैं काम करते सर। अच्छा, तो एक आप कौन से मकान, ये कौन सा भवन संख्या है ये C 119 है सर। C100। इतना सुने से अरे भाई साहब, राम राम। हम ये कह रहे हैं, आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? क्यों जी? आपने वो लिखा है ना, कबीर प्रिंटर्स। नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ हैं, यहीं पे छपती हैं ना? चालू रखे। हाँ लाइन पे रहे बताते। जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं, आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका कबीर कौन सी प्रिंटर? किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा, तो किताब पे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या? चालू रखे, लाइन पे रहे। क्यों जाननी, ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये बताइए। आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एड्रेस, जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा।
ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना सेवादार के रूप में, धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं। किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता के बारे में? पढ़िए किताब पढ़िए, की सीधी बात। कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे ना। दूर से बात करो, दूर से। किताब बांटने का जुर्म बता रहे ना। दूर से बात करो, दूर से। पुलिस वाले को फोन आपने पुलिस वाले को फोन लगाइए। किताबें कह दूंगी कि आप आयोग छेड़ना उनका। किताबें कह दूंगी कि आप आयोग छेड़ना उनका। किताबें कह दूंगी कि आप आयोग छेड़ना उनका। किताबें कह दूंगी कि आप आयोग छेड़ना उनका।